हम्म। क्रोधाद् भवति सम्मोहः। क्रोधात् भवति सम्मोह। भवति सम्मोह। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। सम्मोहात् स्मृति समूहात् विभ्रम। स्मृति विभ्रह। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। स्मृति भ्रमसात् विभ्रशात् बुद्धिनाशो। बुद्धिनाशो। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने में मनुष्य भाव पुनः गिर जाता है। तात्पर्य श्री गुरु स्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, प्रपच्चिकतया बुद्धया हरि संबंध व सुनः मुमुक्ष भी परित्यागो वैराग्यम भगवते। कृष्ण भावनामत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भावबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचना चाह रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भाव में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भव को पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। जी पहुंचे है कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। हम्म। तो कल हमने देखा था ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। तो विषय वस्तु पर ध्यान लगाने से आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति रखने से वासना उत्पन्न होती है। वासना से क्रोध। तो क्रोध से जो है, क्रोध से क्या होता है? क्रोध से मोह सम्मोहन, मतलब हमारी पूरी स्मृति जो होती है, हम मोहित हो उठते हैं। और मोहित होने के कारण हमारी स्मृति की हानि होती है। स्मृति की हानि से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से हम फिर पूर्णतः इस भौतिक संसार में डूब जाते हैं। ये क्यों होता है? देखिए, विषया ये शब्द पे जरा ध्यान दीजिए। हाँ, ध्यायतो विषयान पुंसः। तो विषय, विषय क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। जब सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट भी होगा। तो इसको इसी प्रकार से समझिए, विषय वस्तु विषय तब कहलाती है जब हम उसे भोगना चाहते हैं, तब वो विषय बन जाता है। जब हम अपने अहंकार से सोचते हैं कि मैं यह शरीर हूं और इस शरीर को सुखी रखने के लिए मुझे ये सब चाहिए है, तो ये विषय वस्तु कहलाती है। अर्थात भौतिक दृष्टिकोण में किसी वस्तु को देखना, ये भगवान से अलग है और ये मेरे लिए है, इस प्रकार के विचार से हमारा पतन होता है। अब जैसे मैं आपके घर आया, आपके घर में बहुत अच्छी सी कोई टेबल रखी है, कुर्सी रखी है, कुछ सामान रखा है। तो मैं उसे देखूंगा, कहूंगा हाँ ये बहुत अच्छा है। परंतु जब मैं जाऊंगा तो उसे उठा के नहीं ले जाऊंगा अपने साथ, क्योंकि मुझे पता है वो आपका है, बहुत अच्छा है, बहुत आरामदायक है, महंगा है, सब कुछ है, पर आपका है, मेरा नहीं है। ये चेतना है, इसलिए मेरे मन में ना आसक्ति उत्पन्न होती है ना वासना। हालांकि मैं देखता हूँ कि वस्तु बहुत सुंदर है, बहुत उपयोगी है, बहुत मूल्यवान है, परंतु मेरे लिए उसके मन में ना तो आसक्ति उत्पन्न होती है
न वासना। तो इसी दृष्टिकोण से यदि हम भौतिक संसार की किसी भी वस्तु को देखें कि ये भगवान की है, तो उससे आसक्ति नहीं बनेगी। तो यही तथ्य श्रील प्रभुपाद यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मायावादी होते हैं वो संसार को त्याग देते हैं। जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या। क्यों? क्योंकि उन्हें डर रहता है कि संसार में किसी भी वस्तु से आसक्ति की तो हम गिर जाएंगे, क्योंकि ये श्लोक तो मायावादियों को भी पता है। यदि श्लोक को ध्यान से देखें तो हम ऐसे ही कहेंगे, ध्यायतो विषयान पुंसः बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। संसार की वस्तु को वासना की दृष्टि से देखने से ही हमारा पतन हो जाता है। तो वासना की दृष्टि कब आती है? जब हम सोचते हैं कि ये वस्तु अनाथ है और इसे मैं हड़प सकता हूं। तो ये जो वासना की दृष्टि है ये हमारे पतन का कारण बनती है। क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु होगी वो विषैली होगी, वो हमें दुख ही देगी, वो हमें दुख देने के लिए आई होती है हमारे पास। यहाँ हमारी इच्छा है स्वयं की भोग की, वहां वो वस्तु हमारे दुख का कारण बनेगी। तो पिछले तात्पर्य में जो हमने कल देखा था कि श्रील हरिदास ठाकुर कैसे बच पाए थे माया देवी के प्रकोप से, या यमुनाचार्य कैसे बच पा रहे हैं स्त्री के आकर्षण से, क्योंकि उनका हृदय भगवान में लगा हुआ है। जब हमारा हृदय भगवान में लग जाता है तो हमारा संसार से हमारी दृष्टि हटने लगती है, तो हमें इस संसार की इच्छा नहीं रह जाती। जैसे आप जाते हैं, आप मंदिर के पास देखिए, वो क्या है, वो अंटिल्ला की बिल्डिंग है बड़ी सी, वो अंबानी की। आप उसे देखते हैं, बहुत अच्छी इमारत है, बहुत महंगी है, पर आप उस पर विचार नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि उसका तो कोई और स्वामी है, और बहुत ताकतवर स्वामी है, तो मैं से हाथ नहीं लगा सकता। वस्तु अच्छी है पर मेरे लिए नहीं है। मतलब कोई अगर वासना रखे कि चलो अंटिल्ला बिल्डिंग को मैं हड़प लेता हूँ, तो अंबानी उसे मार के खा जाएगा। ये तथ्य के रूप में हम जानते हैं, इसलिए हम इच्छा भी नहीं करते, हमारा मन इच्छा भी नहीं व्यक्त करता है। ठीक है, जो है सो है, रहने दो। उसी प्रकार से यदि हम संसार के भी स्वामी को समझने का प्रयास करें कि ये वस्तु किसकी है, तो हमारी इच्छा नहीं होगी। तो ये तो एक प्रकार से कहें, ये गौण दृष्टिकोण है, एक ये निचला दृष्टिकोण है। इससे ऊपर का दृष्टिकोण ये होता है कि यदि हम ये समझने का प्रयास करें कि इस वस्तु को मैं क्यों, इस वस्तु की इच्छा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस वस्तु से मुझे आनंद मिलेगा, इसलिए मैं इसकी कामना कर रहा हूँ। तो यदि इस वस्तु से मुझे आनंद मिल रहा है, तो ये वस्तु देने वाला कितना आनंद दे सकता है मुझे, तो क्यों ना उसी को प्राप्त कर लिया जाए। तो उसी प्रकार से एक जो भागवत भक्त होता है वो ये दृष्टिकोण रखता है कि ये संसार भगवान का है, भगवान बहुत शक्तिशाली हैं और हर वस्तु के स्वामी हैं। और जैसे जैसे वो साधना में उन्नत होते जाता है, वो ये भी जान जाता है कि भगवान की केवल स्मरण से ही आनंद प्राप्त हो जाता है। तो भगवान की सेवा पहले की जाती है, और सेवा करते करते जब जब आत्मा शुद्ध हो जाती है, तब जीव को समझ में आ जाता है कि भगवान की सेवा में ही आनंद है। तो निचले भाग में भी जब बिल्कुल निचली श्रेणी में हैं इस भक्ति की, तभी भी सेवा करते हुए आनंद लिया जा सकता है। और वो कैसे? जैसे हमें अच्छा भोजन करने की इच्छा हो रही है, तो हम भगवान को वो अर्पण कर सकते हैं और उसे प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। भोजन वही है, परंतु शुद्ध है, भागवत हो जाता है, भगवान की कृपा बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद लेने से हमारी चेतना शुद्ध होती है। तो इस प्रकार से भोजन को देख के हम डरते नहीं है। मायावादी डरते हैं कि नहीं, बहुत जो विलासी भोजन है, नहीं करना चाहिए, इससे चेतना अशुद्ध हो जाएगी। नहीं, भक्त कहता है कि सब कुछ तो भगवान का है, इसे भगवान को अर्पण कर दो और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लो, इससे चेतना शुद्ध होगी। तो इस प्रकार से जो भक्त है वो अपने आप को इस संसार से बचा सकता है। जो भी वस्तु भगवान को अर्पण कर दी जाए, अर्थात हृदय से अर्पण की जाए, वो वस्तु फिर शुद्ध हो जाती है। फिर वो हमें संसार में नहीं फंसा सकती, क्योंकि ये बात कोई भगवान को खाली रूखा सूखा अर्पण करने की नहीं है। इससे हम अपनी चेतना को अर्पण कर रहे हैं। ये मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, ये भगवान का है। तो मैं इस प्रकार से सोचते हुए अर्पण करता हूँ भगवान को, तो वहीं मेरी चेतना शुद्ध हो जाती है। फिर वो प्रसाद लेने से तो आनंद ही प्राप्त होगा। लेकिन जो मायावादी होता है, शून्यवादी होता है, जो सोचता है कि संसार
संसार में कोई भगवान नहीं है, या भगवान है लेकिन उनका कोई रूप नहीं है, ऐसा व्यक्ति अपनी चेतना को शुद्ध करने का प्रयास स्वयं करता है। वो कुछ भी भगवान को अर्पण नहीं करता, वो सब वस्तुओं को त्याग देता है। ऐसा करने से थोड़ा बहुत तो लाभ होगा, परंतु बहुत ज्यादा नहीं। क्योंकि एक समय तक तो वो कर पाएगा अर्पण, लेकिन मन की इच्छाओं को कहाँ तक मार सकता है। जैसा कि हमने देखा है कि इच्छा करना तो आत्मा का स्वरूप है। उस इच्छाओं का निग्रह करते जाएंगे तो हम सिकुड़ जाएंगे। और एक क्षण ऐसा आएगा जब ये मन फट पड़ेगा। तो मायावादी अपनी इच्छाओं को क्षीण करते जाते हैं, संसार से अपने को अलग करते जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उनका मन जो है नियंत्रण के बाहर हो जाता है, और फिर उन्हें भोग विलास में डूबना पड़ जाता है। इसलिए मायावादी का पतन अवश्य होता है। क्योंकि ये संसार माया नहीं है, परंतु इस संसार को अपने अधीन मानना, इस संसार को में अपने आप को स्वामी मानना, यह माया है। यदि हम जगन मिथ्या कहें तो यह है कि जगन में स्वामी होना मिथ्या है। यह जगत भगवान का है और वह सत्य है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न या टिप्पणी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम जो सारे विकारों के बारे में बात करते हैं, काम है, मोह, क्रोध है, मोह है, मद है, मत्सर, माया, तो किसी किसी में, हर एक इंसान में इसका प्रभाव अलग अलग रहता है। ये कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन रहता है। और मेरा खुद का ही अनुभव है कि मुझे क्रोध बहुत जल्दी आता है। ये बाकी का थोड़ा सा कम है, लेकिन क्रोध जल्दी आता है। तो कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग बोलते हैं जिसको क्रोध जल्दी आता है वो बाय नेचर अच्छा होता है। ये भी बकवास है, नहीं आना ही नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु जी क्या होता है, कभी कभी हम आसक्त हो जाते हैं, इसी वजह से क्रोध आता है। लेकिन एक एग्जांपल ऐसा है कि अगर हम बाय कार रोड से जा रहे हैं, तो हम एक रोड के नियम है वो जो हम उसका पालन करते हैं, और जो हमारे बाजू में होता है वो नहीं पालन करता है, उसका क्रोध आता है। तो बहुत जल्दी आता है और ज्यादा भी आता है। तो इस क्रोध पे काबू कैसे करें प्रभु जी? अच्छा प्रश्न हरे है प्रभु। कृष्णा। हाँ देखिए प्रभु, ये ऐसे नहीं जाएगा क्रोध। शास्त्र पढ़िए और चेतना को शुद्ध कीजिए। रजोगुण है ना, इसकी वजह से बहुत क्रोध आ रहा है। यस तो प्रभु जी। जैसे दार्शनिक बनिए, थोड़ा सा दार्शनिक बनिए। आप वैज्ञानिक हैं अभी, तो अभी आप सब दुनिया को एक किसे कहेंगे ना, लॉजिक की दृष्टि से देखते हैं। लॉजिक नहीं चल रहा है तो आपको गुस्सा आ जाता है। पर इसको दार्शनिक की दृष्टि से देखिए, एक फिलोसोफर की नजर से, कि ये संसार जो है ये ऐसे ही चल रहा है। मेरी पोजीशन क्या है इस संसार में? अब अगर आप पुणे से मुंबई आ रहे हैं, बीच में हाईवे बंद पड़ी है, तो किसकी गलती है? होगी, किसी की गलती होगी, लेकिन वो आगे 10 किलोमीटर आगे खड़ा होगा, आपको तो दिखेगा भी नहीं। जिधर आप अपने अगल बगल की गाड़ियों पे चिल्लाएंगे तो क्या लाभ होने वाला है? उसी प्रकार से जैसे हम श्रीमद् भागवत में भी देखते हैं कि जो हमें संसार में दुख मिल रहे हैं वो हमारे ही प्रारब्ध के कारण है। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इनसे हमें मुक्ति दे दें, हमें मन शांत रहने दें। शुरू शुरू में हम इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी उन्नति होगी, हम इन्हें स्वीकार कर सकते हैं कि ठीक है, ये मेरा ही प्रारब्ध है, ये शुद्ध हो जाएगा। ये अभी परेशानी मिल रही है, जब ये चली जाएगी तो ये पाप समाप्त हो जाएगा। बराबर है प्रभु जी। हमको भी पता है नहीं आना चाहिए, हम खुद को भी बताते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम जब भक्ति कर रहे हैं तो उसका कुछ असर भी हुआ है। लेकिन ऐसा चाहिए कि ये, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारी वाणी थोड़ी सी ऐसे पोलाइट होनी चाहिए। और जो ये सद्गुण है वो ऐसे इतने जल्दी तो नहीं आएंगे, थोड़े थोड़े आएंगे। लेकिन अ, इसका तो ऐसा कोई लिटमस टेस्ट नहीं है, और ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं कि आज किया कल आपको फल मिलेगा। पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अ, और इसका ये जो है, अभी मैं चल रहा था ना अभी, आप थोड़ा सा ये प्रभु जी ने
ये श्लोक डाला था, उस पे भी मैं थोड़ा सा विचार कर रहा था, वो पढ़ रहा था। तो ये हम्म। विचार मन में आया कि कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई इसमें। पहले विषय था, अभी क्रोध के बारे में बताया गया है। तो जितना डीपली पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आता है। और बातें कुछ ज्यादा ज्यादा समझने, आप फर्स्ट रीडिंग में कुछ नहीं समझता प्रभु जी, दो बार तीन बार थोड़ा सा आप एक दो मिनट के लिए लेट हो गए, लेकिन हम उसी टाइम ज्यादा फोकस करके पढ़ रहे थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है बस कि हम जितनी बार बार पढ़ेंगे उसको, तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, उसकी गहराई समझ में आती है। ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत प्रोग्रेस करना है और उसका बहुत ज्यादा अध्ययन करना पड़ेगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, तो चलिए, अब ये बात उठाई दी है आपने तो थोड़ा प्रैक्टिकली आंसर देता हूँ मैं प्रभु। ये जो लर्निंग हमें आती है ना प्रभु, ये थोड़ी यथार्थ की लातें खा के आती है। जब हमारा संसार छिन्न भिन्न हो जाता है ना, फिर हम विनम्र हो जाते हैं। जब हमें माया का प्रकोप दिखता है, जब हमें दिखता है कि हम कितने शक्तिहीन हैं, हम कितने कमजोर हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम भगवान के आगे समर्पण कर देते हैं, तब हमारी चेतना शुद्ध होती है। अभी तो हम केवल थियोरिटिकल रूप से करने की कोशिश कर रहे हैं, हरे कृष्णा, मैं आई एम सरेंडरिंग, नहीं, अभी नहीं हुआ है। जब माया हमें दिखाएगी ना कि हम कितने कमजोर हैं, ये हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तब हम विनम्र बनते हैं। तो इसीलिए एक भक्त को आंखें खोल के रखनी चाहिए, देखना चाहिए कि हम कितने असहाय हैं। जब हम देखेंगे, तब हम शुद्ध भी हो जाएंगे। प्रैक्टिस है, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होता है प्रभु। यस प्रभु भी हमें लगता है ना कि हमारे कंट्रोल में है सिचुएशन, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा जोश में रहते हैं। तो सब कुछ हाथ से निकल जाता है, तो हम पूरी तरह से आत्मसमर्पण करते हैं भगवान के आगे। जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। चेतन प्रभु प्रभु। जी। हाँ, चेतन चेतन प्रभु। प्रभु के क्वेश्चन था। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा। प्रभु जी, एक गुस्से के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें क्वेश्चन था कि गुस्सा करना चाहिए या फिर नहीं तो करना चाहिए, क्योंकि हम इतने भी भक्त नहीं हैं कि गुस्सा नहीं हो पाएगा। हाँ, देखिए, गुस्सा कौन करना चाहता है, लेकिन आ जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस आएगा, संसार के सच्चे को हम समझेंगे, तो धीरे धीरे हमारा गुस्सा कम होते जाएगा। तो ये धीरे धीरे होगा प्रभु। जब हम देखेंगे कि सामने वाले भी असहाय हैं, हमें घर में गुस्सा आता है ना, माँ ने रोटी खराब बना दी, गुस्सा आता है, हम लड़ते हैं माँ से। फिर कुछ साल बाद माँ ही नहीं रहती है, फिर हम दुखी हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया। फिर हम किसी पे गुस्सा नहीं करते, फिर जो रोटी दे देता है हम खुशी खुशी ले लेते हैं कि भाई तुमने दे तो दी। आप समझ रहे हैं ये चीज। फिर हमें संसार में जब हम भगवान की कृपा को देखेंगे ना, तो हमारा गुस्सा चला जाएगा। हमें गुस्सा आता है, और देखिए, गुस्सा नहीं करना है ऐसा भी नहीं है। अब कोई भगवान का अपमान कर रहा है, भक्तों का अपमान कर रहा है, तो गुस्सा आना चाहिए। भक्ति में बाधा डाल रहा है, गुस्सा आना चाहिए। लेकिन हर बात पे गुस्सा यदि आ रहा है, तो ये इसी प्रकार से जाएगा। जब हम धीरे धीरे देखेंगे कि हम कितने हीन हैं, हमारी शक्ति कितनी क्षीण है, हम कितने कमजोर हैं। तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए, पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए, अध्ययन कीजिए, साधुओं का संग कीजिए, चेतना को ना सात्विक बनाइए, तब ये गुस्सा जाएगा। इसका कोई सरल उत्तर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने अभी उत्तर दिया, कल से आप एकदम नम्र हो गए, शांत हो गए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा प्रयास लगेगा। अहंकार जैसे जैसे कम होगा, वैसे वैसे क्रोध भी कम होगा हमारा। ठीक है प्रभु। यस प्रभु, हरि बोल। हाँ, योगेंद्र नंदन प्रभु, आप कुछ कह रहे थे। तो जी वो नवे अध्याय के दूसरा श्लोक है ना, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र इदम। हाँ। तो उसमें प्रभुपाद लिखते हैं ना कि चार प्रकार के पाप होते हैं हर मनुष्य में: प्रारब्ध, हम्म। अप्रारब्ध, बीज, कूट। हम्म। तो मैंने एक लेक्चर में सुना था
अभी कल परसों हम्म। उसमें किसी अन्य महाराज का लेक्चर था, तो उसमें बता रहे थे, सार्वभौम एक लेक्चर है उसमें, यूट्यूब में ही पढ़ा जी। वो कह रहे थे कि जब तक ये हाँ। चीजें रहेंगी ना, मतलब ये चार चीजें, जैसे प्रारब्ध जो हम भोग रहे हैं, अप्रारब्ध जो मिलने वाला है, आने वाला है। मान लीजिए हमें चोरी करना है, तो वो हमारे मन में पाप आ गया ना, तो बीज हो के हम्म। बड़ा हो गया वो। अब उसे करना कैसे है, तो वो कूटनीति यानी योजना बनाना शुरू कर देते हैं। तो मतलब प्रभु ये कहना ये था कि इनको क्या है, इसी तरह शुद्ध करना पड़ेगा, तब ये चीज जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी प्रभु जी, क्रोध रहेगा ही रहेगा। हाँ, चेतो दर्पण मार्जनम। मतलब यहाँ से काम करना पड़ेगा प्रभु जी इस चीज पे। तो चेतो दर्पण मार्जनम, वो तो करना ही पड़ेगा प्रभु। चेतना जब तक शुद्ध नहीं होगी, ये कुछ होने नहीं वाला। और चेतना तभी शुद्ध होगी जब यथार्थ की लातें पड़ेंगी। जी प्रभु जी, जब ये होगा कि मेरा कुछ नहीं है, अभी तो सब कुछ हमारा है ना, तो उसी के प्रोडक्शन में सब क्रोध आ रहा है ना। हरि बोल प्रभु, इसका एक उदाहरण लेके बताइए उनको। कैसा उदाहरण? एक एग्जाम्पल या उदाहरण बता के बताइए। नहीं नहीं प्रभु जी, मेरा तो ये विनती है कि मैं लक्षण बता रहा हूँ कि ये क्रोध जो है, जब की चीजें रहेंगी हमारे अंदर, जैसे मान लीजिए हमारा जो अभी का पाप है, या जो हम कुछ कर चुके हैं पिछले जन्म में, जब तक वो नष्ट नहीं होता है तब तक क्रोध आएगा ही आएगा शरीर में। या जो हम आगे से सोचते हैं, शायद जैसे मान लीजिए हम दीक्षा भी लिए हैं, सब कुछ करते भी हैं, भक्ति भी करते हैं, बाकी बहुत सारी चीजें करते हैं पोस्ट के लिए, और उसके लिए अपने ईगो को सर्व करने के लिए बहुत सारी चीजों को, दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। तो जब ये सब करते हम्म। रहेंगे तो क्रोध बंद नहीं होगा। अगर हम भूल जाएंगे नहीं ठीक है क्या, हम मेरा ये काम ही नहीं है, मुझे तो मैं इसके लिए आया हूँ, ये मुझे मेरा होना चाहिए बस, जिसको जो करना है करे, जिसको जो चाहिए ले ले अपना, यहाँ नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरे दूसरे के चल लेंगे, दूसरे का नहीं होगा तो इस नदी किनारे पहुंच जाएंगे। तो दीनता भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना। और बहुत ही जिस हम माहौल में हम लोग रहे हैं, सब अपुलेंस जगह पे रहे, नहीं इस कहानी भी बहुत सारा अपुलेंस है, सब कुछ बेड है, हर चीज है, टेबल वबल, कुर्सी उर्सी, चेयर वेयर, गाड़ी है चलने के लिए। तो उसमें तो लगता नहीं क्रोध चला जाएगा, क्योंकि वो गाड़ी छीनी जाएगी, जब ली जाएगी तो क्रोध आएगा ही आएगा ना, प्रश्न के ऊपर आ जाएगा। या कोई बोलेगा नहीं प्रभु जी आपको वहां नहीं जाना है, ऐसा मायापुर नहीं जाना, वृंदावन नहीं जाना है, तो तुरंत आ जाए, क्यों नहीं जाना है, मैं जा रहा हूँ। तो वही है ना। ये देखिए, ये पूरा एक एक ये विधि है ये पूरी। इसीलिए इसको विधि मार्ग कहा गया है ना। वैधि भक्ति यही होती है। इसमें पूरी विधि होती है। ये नहीं कि हमने एक किताब पढ़ ली, एक कीर्तन कर लिया, एक भजन गा लिया, या दो माला कर ली, ऐसे नहीं होता है। हमें पूरी जीवन शैली को बदलना होता है। पूरा आत्मसमर्पण। यदि गुरु कहते हैं वृंदावन जाओ तो हम जाएंगे, नहीं कहते हैं मत जाओ तो हम नहीं जाएंगे। हम अपने मन से सोचेंगे कि हम अपने आप को शुद्ध कर लें तो नहीं होने वाला है। समर्पण के बिना कुछ शुद्ध नहीं होता है। तो समय लगेगा प्रभु, प्रयास लगेगा। जी प्रभु जी, प्रयास तो बहुत, मतलब प्रयास बहुत उससे करना पड़ेगा प्रभु जी। हाँ, जो जो हृदय लगा के। जैसे जो हम मेरा प्रयास चल रहा है, तो उससे संभव नहीं हो पा रहा है, होएगा इस जन्म में तो मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि पता नहीं कितने टाइम लग जाएगा। जन्म लगेंगे प्रभु। कुछ जन्म, प्रभुपाद भी कहते थे मेरे शिष्यों को, 2-3 जन्म लगेंगे। 2-3 जन्म में भी पता नहीं प्रभु जी क्या है। एक एक प्रभु जी का लेक्चर है यूट्यूब में, उसमें प्रभु जी कह रहे हैं कि वो पता नहीं नेक्स्ट टाइम मिले कि नहीं मिले मनुष्य का शरीर, जो कि क्या है ना, पता नहीं चाइना में पैदा हो जाते तो वहां से तो हूँ, वहां से तो जन्म से ही जो है ना कीड़े मकोड़े खाना पड़ेगा ना, वो भी तो पापे होगा। इसीलिए तो आत्मसमर्पण करना है, क्योंकि हम अपने आप का उद्धार भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें भगवान के चरणों में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना है।
ये भगवान आपकी ही कृपा है जिससे हम बच सकते हैं। जब तक हमारे अंदर ये थोड़ी सी ये विचार है ना कि हम अपना उद्धार कर सकते हैं, तब तक अहंकार रहेगा। जी लेकिन प्रभु जैसे जी। प्रभुपाद कहते हैं ना कि जिस दिन आपको ये साक्षात्कार होगा कि ना आपकी बुद्धि, ना विद्या, ना धन, ना परिवार, कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता, केवल कृष्ण, उस दिन आप आत्मसमर्पण कर पाएंगे। उस दिन आपका आत्मसमर्पण होगा। तो ये विचार करने की बात है प्रभु। जी प्रभु जी, मतलब जब ये विचार संसार हमें धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाएगा तब हमें समझ आएगी। हाँ प्रभु। हाँ, ये विचार तो महाराज उसमें बोलते हैं कि जो है ना, ये विचार तो हर क्षण में होना चाहिए ना। जैसे अभी अभी विचार कर रहे हैं ना, तो 2 घंटे रहेगा ये मन में, फिर भूल जाएगा। तो वो बार बार चीज विचार होगा तभी चीज से बच हम्म। पाएगा, तो आज मुश्किल हो जाएगा बहुत। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये एक हरे कृष्णा। हाँ, मराठी में हाँ एक प्रभु। हाँ, मराठी में एक है प्रभु जी, बुडते हे जन न देखवे डोळा, म्हणून कळवळा येत असे। आता ये हिंदी में कैसे बताए कि ये जन बुड़ रहा है, तो ये हम आंख से देख नहीं सकते, तो इसीलिए हम उसको सोचते हैं। लेकिन आपने सही बताया इसका कारण कि ये हम नहीं बदल सकते। हम जब कोशिश करते हैं कि हम ये बदल सकते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए, एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा ट्रैक है, ऐसा ही होना चाहिए, एक लॉजिस्टिक जो देखते हैं हम, तो उसी के कारण क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो हम जब ये प्रभु पे छोड़ देंगे कि हम हम बदल नहीं सकते, हमें हमारी वो औकात ही नहीं है कि हम किसी को बदले या समाज व्यवस्था को बदले या कुछ नेचर तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम बदल नहीं सकते। तो हमें बस ये प्रभु पे ही छोड़ देना है और शांत रहना है प्रभु जी। सही है ये। हरे कृष्णा। हाँ। प्रभु जी, ये आपका आंसर जो है ना, ये तो जैसे आप डायरेक्ट इस तरह के देखिए, पेड़ में चढ़ना है तो ताने से नहीं जा किसी तक पहुंच गए आप उनकी पे, मतलब ऊपर। बेसिक चीज तो यही है ना कि ये चीजें जब हम करेंगे, ये हमारे जब उसके पाप जो है ना, शरीर के जो है ना वो होंगे, तभी क्या है ना वो पूरा खत्म होगा। प्रयत्न हमें करना है, और फिर बाकी सब जो भी आगे परिवर्तन होना है सब कुछ भगवान के हाथ में। तभी तभी अपने तो हाथ से भगवान। पूरा प्रयास तो करना ही पड़ेगा, हृदय से जी जी परिवर्तन जी के लिए जी प्रयास पहुंचे, करना जी पड़ेगा। पहुंचे, तभी तो हमारे पास पाएंगे। अभी तो हम बोलेंगे सब कुछ भगवान छोड़ देंगे, लेकिन वो चीजें तो आएंगी आएंगी ना। तो बेसिक चीजों पे ये चीज नहीं करना है, ये नहीं करना है, इसका बुरा नहीं करना है, इसका नहीं करना है, तब जब ये चीज, तब तो दैन्यता आएगी ना। तब प्रयास कर पाएंगे, वो हम पहुंच पाएंगे भगवान तक ना, उनसे प्रार्थना कर पाएंगे। अभी तो हम जिनसे दीक्षा लिए हैं, जिनके मार्गदर्शन में आए हैं इस कान में, हम उन्हीं की बात नहीं सुनते हैं प्रभु जी, अपने शिक्षा गुरु, अपने दीक्षा गुरु की। तो ये बेसिक चीज है ना, तो ये जो यहीं से नहीं होगा तो वहां कैसे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? ये भी तो बोलते हैं, यश प्रसाद भगवत प्रसादो। अगर गुरु प्रसन्न हो गए, या परंपरा गुरु प्रसन्न हो गए, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर नहीं प्रसन्न हो गए तो कहीं नहीं, ना यही लोग ना परलोक, कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो बेसिक, हाँ, तो ये है कि हम उन्हीं की बात नहीं मानते हैं ना, हमें शिक्षा गुरु प्रभुपाद की बात मानते हैं ना, हम दीक्षा गुरु की बात मानते हैं। मैंने कहता हूँ सारे नहीं कहते हैं, लेकिन मोस्टली हमसे नहीं ऐसा होता पूरी पूरी चीजें। जैसे मान लीजिए बोलते हैं कि ऐसा मत करो, हो जाता है प्रभु जी, ना चाहते हुए। बाद ना में लगता है, चाहते हैं बाद में। बाद में लगता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, जो है ना, क्या कर दिया, फिर वो हो गया वो। इन्हीं सब वजह से जो है अगली बार सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर हो जाता है प्रभु जी। क्या करें? ठीक है प्रभु, फिर मिलते हैं। जी अभी प्रभु आपके जी। यहाँ भी काफी लेट हो गई हुई। हाँ अभी मैं 9:40 हो गए मेरे में तो। हम्म। हे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा, थैंक दंडवत यू। प्रणाम सभी भक्तों को। शिल शिल प्रभुपाद। प्रभुपाद की थैंक यू जय। प्रभु जी। जय।